हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चैनल में धर्म से जुड़े मधु। तो आज हम बात करेंगे जो 30 अप्रैल 2022 को जो तिथि आ रही है अमावस्या तिथि, उस पर हम बात करेंगे। उस विषय में आपको हम जानकारी देंगे और आशा है आप उस जानकारी को प्राप्त कर खुश होंगे और जो करना है वो करेंगे। तो देखिए 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, उस दिन अमावस्या तिथि है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी है। आप लोग जान ही रहे होंगे सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को लगती है, साइंस में भी पढ़ा होगा। और एक बार एक वीडियो में हमने बताया था कि ये जो कट पॉइंट होता है सूर्य और पृथ्वी के जब परिक्रमा करते रहते हैं तो जो कट पॉइंट होता है, तो एक इधर का कट पॉइंट और एक इस तरफ का राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, वो दोनों जो कट पॉइंट होता है वही बनता है राहु और केतु। एक का राहु और एक का केतु बनता है, जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं। 180 डिग्री पर कट पॉइंट बनता है। तो ये तो साइंस की बातें हैं। और जहाँ तक ज्योतिष धर्म शास्त्र सनातन की बात करें तो जिस राशि में, ठीक है, जिस राशि में सूर्य हो और उसी राशि में राहु भी हो और संयोगवश उसी राशि में चंद्रमा भी आ जाए, ठीक है, एक राशि के अंदर चंद्रमा तो 2.25 दिन एक राशि के अंदर रहता है। मान लीजिए आज जिस नक्षत्र में राशि में चंद्रमा है, उस राशि में वो सिर्फ 2 से 2.25 दिन मतलब 2.25 दिन ही रहता है। उसके बाद वो फिर अगली राशि में चला जाता है। तो 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण हो रहा है। हालांकि साइंटिस्ट लोग का दावा है कि भारत में से नहीं देखा जाएगा, जैसे इसका प्रत्यक्ष जो दृष्टिकोण जो बनेगा वो भारत से नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में जो है उसका सीधा कहिए या इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से, जैसे भी कहिए, उसका प्रभाव तो हमारे जनजीवन पर बन ही रहा है, आप सभी जानते ही होंगे। तो उस दिन 2-3 चीज़ें प्राप्त हो रही है। एक तो शनि है, ठीक है, एक तो शनि है, उस दिन अमावस्या तिथि है और उस सूर्य ग्रहण भी है। तो ये 3 तिथियां एक ही दिन प्राप्त हो रही है, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुभ तो है नहीं, ये सभी आप लोग समझ ही रहे होंगे। शुभ है नहीं तो क्या है? तो ये जो तिथि है ये हमारे पितरों के नाम पर भी है और ये ग्रहण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्रहण जब लग रहा है तो ग्रहण में जाहिर सी बात होती है, स्नान दान होते हैं और ग्रहण में पूजा वगैरह जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो कर्म कांड विधि से जो पूजा करते हैं उसकी मनाही होती है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में हम हैं तो जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है, जाहिर सी बात है ईश्वर जो है सूक्ष्म रूप में ही सही उनके ऊपर भी तो होता ही है। तो इस अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कर्म कांड विधि से ईश्वर की पूजा भक्ति को मना की गई है करने के लिए। उस दिन मंदिरों के भी पट बंद हो जाते हैं जब तक ग्रहण लगा होता है। तो सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को रात में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 30 अप्रैल को शनिवार की रात में स्टार्ट हो रही है, जो 1 मई तक सुबह तक रहेगी, ठीक है। तो उस दिन करना क्या है? तो उस दिन कुछ करना, बस यही करना है कि अमावस्या का जो दान आप पितरों के नाम पर जो निकालते हैं उनको निकालना अवश्य है, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है तो निकालना अवश्य है। और शनि महाराज का भी दिन है, तो उस दिन उनकी पूजा होती है। तिल का, सरसों के तेल का दिया जलाएं और शमी वृक्ष में जल दे संध्या के पश्चात जब सूर्य छिप जाए तब। ये तो अमावस्या को लेकर, उस दिन अमावस्या को मत भूलिएगा। पितरों के निमित्त जो दान कर्म होते हैं, तिलांजलि जो दी जाती है उसको भूलना नहीं है, उस दिन भी करना है। 30 अप्रैल को भी करना है और 3 मई को तो करना ही है। अब बात आती है सूर्य ग्रहण को लेकर के। सूर्य ग्रहण में लोग घर से बाहर निकलने को मना करते हैं, तो जाहिर सी बात है, हाँ मना करते हैं तो सही बात है, नहीं निकलना चाहिए।
लेकिन जो ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है वो हम घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे, उसके प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ना फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है। तो होता क्या है उस दिन, आज ये छोटी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। होता क्या है उस दिन कि जैसे जब एक राशि में सूर्य भी हो और राहु तो पहले से ही है, जैसे पिछले 14 अप्रैल को जो है ना सूर्य और राहु एक राशि में मेष राशि में स्थित हैं, 15 अप्रैल से शायद, तो सूर्य और राहु एक राशि में स्थित हैं। तो जिनकी भी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी और राहु की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, वो इस समय जो है ना अपमानित, जिसको कहा जाता है अपमानित, जो दौर चलता है समाज से अपमान, घर से अपमान, रिश्तों में अपना अपमान, वो उनका पिछले 15 अप्रैल से चल रहा होगा, ऐसा भविष्यवाणी है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा उन लोगों के साथ चल रहा होगा। लेकिन जब सूर्य ग्रहण आ रहा है तो यहाँ पे सूर्य के साथ राहु तो पहले से ही मेष राशि में है और चंद्रमा भी आ जाएगी मेष राशि में। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ हुए और वहाँ पे राहु आ गए, तो राहु की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है और चंद्रमा पर पड़ रही है। तो कहीं न कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाना, ये इसका अशुभ प्रभाव है। और मानसिक अशांति जो चंद्रमा को लेकर के है वो मानसिक अशांति देगा। तो जैसे लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसमें क्या अशुभ प्रभाव होता है, तो यही अशुभ प्रभाव होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में, अब मानसिक स्थिति में धन भी जा सकता है ना, आदमी सही गलत फैसले कर लेते हैं तो धन की हानि होती ही है। तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोग समझ जाइए कि आखिर में होता क्या है। आज यही जानना है आपको कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में एक्चुअल में होता क्या है, ये किस चीज को लेकर के प्रभाव हम पर करता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे अपने मन को शांत रखना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिसमें हमें मान सम्मान की हानि होती हो। तो इस चीज को लेकर के बस इतना ही बचा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। दान वगैरह होती है, मन की संतुष्टि के लिए होती है, लेकिन इसका प्रभाव न्यून होता है। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि सूर्य ग्रहण होता है तो एक्चुअल में क्या होता है और चंद्र ग्रहण होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग जान गए अच्छे से। तो राहु के लिए मैंने बता ही रखा है कि जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो आदमी को रंक से राजा और राजा से रंक, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पहुंचाने का काम करता है राहु। तो हम लोग जान गए। तो उस दिन बस इतना ही है कि देखिएगा आप लोग, मतलब आप तो कोई एक ही पर्सन मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अगर सबकी एक निकाली जाए, लिस्ट निकाली जाए, तो अभी जो लोग हैं वो मान सम्मान से हानि उनको हो रही है। और कहीं न कहीं जब ये सूर्य ग्रहण आएगा तो उसके पश्चात, ठीक है, उसके पश्चात जब तक 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्य के साथ राहु स्थित रहेगा। मतलब राहु तो 1.5 वर्ष के लिए मेष राशि में रहेगा, लेकिन सूर्य जो होता है वो 1 महीने के लिए एक राशि में होगा। तो 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के आसपास सूर्य जो है वो वृष राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे राहु जो होंगे वो मेष राशि में अकेले रह जाएंगे, फिर बस उनकी दृष्टि मात्र ही रहेगी, जिनका पर भी रहेगी। लेकिन अभी जो 1 महीना, जो 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच जो 1 महीना का जो टाइम है, उस टाइम में बहुत सारे लोगों के मान सम्मान हानि होगा, मानसिक तनाव होगा, और क्या कर सकते हैं, पिता पुत्र के बीच के आपसी संबंध जो होंगे उनमें भी दरार पड़ेंगी। और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो तेज होगा, हमारी जो अपनी जो ऑरा होगी वो भी कभी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और हमारा जो पराक्रम होगा वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ये तो बहुत ही, और इसको ज्योतिष ने जो कहा है कि कष्टकारी होता है, हानिकारक होता है, तो जी हाँ होता है, लेकिन क्यों होता है और कैसे प्रभाव करता है ये आप जान गए, अच्छी तरह से जान गए हैं। तो उस दिन क्या करना है, अब ये तो जान गए कि क्या होगा। अब कैसे हम खुद को इस चीज से बचा कर रखें, बचता तो है नहीं, बचना है नहीं, लेकिन फिर भी जितना बन पड़े उतना हम खुद को कैसे इस चीज से सेफ रखें।
तो कर्म कांड विधि से पूजा करना तो होता नहीं है। तो सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के बाद, ठीक है, आपसे जितने आपके मनपसंद स्रोत हो, चालीसा हो, मंत्र हो, पाठ हो, आप कर लें। और खास करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है उस दिन। एक दिन पहले कर लीजिए। और उस दिन तो मानसिक जाप होती है, बोल के नहीं किया जाता है, मानसिक जाप होती है। बोल के करने का पीछे कारण यही है कि हम जो बोलते हैं तो जो ऊर्जा, जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, वो ब्रह्मांड में जाती है। अब चूंकि ब्रह्मांड में वो राहु की किरणें हैं, वो फैली हुई है, तो वो पहुंचने नहीं देगी। तो क्या करना है, मन में मानसिक जाप करनी है, ठीक है। मानसिक जाप मन से, मन का तालमेल बनाना है। और मन में जब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगा, हमारे आत्मा मन को, हमारे आत्म शक्ति को वो कहीं ना कहीं मजबूत करके रखता है। तो इसलिए मानसिक जाप करने की नियम बनी हुई है। तो आप जान गए हैं। और उस दिन आपके जो भी करने हैं आप कर लीजिए, लेकिन उस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। और नहीं तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है श्री हरि विष्णु का है, उस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करें। और उस दिन शनिवार है, दिन में तो खैर होना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव सूतक वगैरह चल जाता है, तो प्रभाव तो दिन में ही रहेंगे। तो उस दिन बस वही कर्मकांड विधि से पूजा नहीं करनी है। बाकी आप एक अच्छे आसन पर बैठ जाए, डेली का जो आपका रूटीन है पूजा का, उस पर आप बैठ जाइए और फिर मानसिक जाप करें। और अगले दिन अगले दिन जैसे 30 अप्रैल को आप पितरों के निमित्त जो दान आपको करने हैं वो कर दीजिए और तिलांजलि दे दीजिए। और उसके अगले दिन स्नान वगैरह कर करके फिर आप ग्रहण के रूप में जो धरती पर जो किरणें प्रकट हुई थी उसके कुप्रभाव से बचने हेतु हम ब्राह्मण को दान करते हैं अपने हाथों से। चावल होता है, दालें होती है, कुछ सब्जियां होती है, नमक हल्दी जो भी बन पड़ता है, जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप करिए। और जहाँ तक जो शास्त्र में नियम बना हुआ है कि जो गर्भवती महिला है उनको जितना हो सके घर में सुरक्षित रहना है। और साथ ही साथ मानसिक जो मंत्र जो जाप करनी है उनका जाप अवश्य कीजिए, ताकि आपके ऊपर और आपके अंदर पल रहे शिशु के ऊपर राहु के कुप्रभाव जो है उनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी कम पड़े, बस यही है। क्योंकि राहु की दृष्टि पर जैसे ही आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे तो वो एक तरह से काट का काम करती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और कुछ बाकी रहा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। और कोई भी संशय हो तो आप जरूर पूछिए। तब तक के लिए सबको नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और जो जानकारी आपको मिली वो दूसरे लोगों के साथ साझा कीजिए। और उस दिन इस चीज़ को मिस ना करें। दान वगैरह करनी है, पितरों के निमित्त जल तर्पण करना है, उसको आप मिस ना करें। चलिए सबको राधे राधे।